देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना मूर्खता से बड़ा कुछ नहीं होगा। शायद यह बात आपको अटपटी जरूर लगेगी। इन 5 सवालों का जवाब शायद देना चाहिए। यह वक्त आ गया है, वह जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ चुकी है। उस जिम्मेदारी का निर्वाह करिए और इन सवालों का जवाब देश की 140 करोड़ की जनता मांग रही है। सवाल नंबर 1, आप सुनिए, इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। सवाल नंबर 2, कहा जाता है कि इतना ना फेंको वह पत्थर आपके ही सर गिरे। तो जब देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो इनके द्वारा सवाल पूछा जा रहा था। यह सवाल शायद इस समय इनसे खुद कोई ना पूछे, ये अपने ही सवालों का आप जवाब दे दें। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोक? यह सवाल जनता का नहीं है, यह सवाल आपका है। इसका जवाब शायद पहलगाम हमले में आपको देना चाहिए, जिसका जवाब जनता सुनना चाहती है। सवाल नंबर 3, मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुसपैठ? जिम्मेदारियों से कब तक मुकरेंगे देश के प्रधानमंत्री? जनता चाह रही है कि आपके द्वारा ही सवाल नंबर 4 बनाया गया था, जिसका जवाब देश मांग रहा है। पहलगाम सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मनमोहन जी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर आपके द्वारा किया गया सवाल, भारत सरकार पर किया गया सवाल, दिल्ली पर सरकार पे किया गया सवाल, शायद आपको अब जवाब देना चाहिए। सवाल नंबर 5 का जवाब जनता मांग रही है। 5वां सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए। आतंकवाद जड़ पहलगाम में हुए हमले पर जनता सवाल अगर पूछे तो इससे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं होगा, क्योंकि जनता को सवाल पूछने का अधिकार तो है, लेकिन इससे पहले ही सवाल तो प्रधानमंत्री खुद ही पूछ चुके हैं। देश की राजधानी में जो सरकार है, जो भारत सरकार है, उससे इन्होंने कई वर्षों पहले ही सवाल पूछ चुके थे, लेकिन शायद उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं दे सके थे। लेकिन इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही है। अपने 5 सवालों का जवाब देश की जनता को आप स्वयं दे दीजिए। लगता है अगर आप जवाब देंगे तो वाकई आप अपने द्वारा पूछे हुए सवालों का जवाब देंगे। जनता इन सवालों का जवाब चाहती है, लेकिन आपको हम यह कहना चाहेंगे कि 2025 में जिस प्रकार से पहलगाम का हमला हुआ है, यह बहुत ही कुकृत्य हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, लेकिन आतंकवादियों ने अपनी घटना को अभी तक अंजाम देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां देश के गृह मंत्री यह कहते हैं कि दूरबीन से दूर दूर तक देखने पर कोई आतंकवादी नहीं दिखाई देता है। शायद दूरबीन में क्या चश्मा कमजोर हो गया, उसका लेंस, इससे आप देख रहे थे क्या धारा 370 हटने के बाद इतना मन में आत्मनिर्भर हो गए थे कि अब आतंकवादी हमला नहीं होगा? क्या देश की नोटबंदी करने के बाद आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात कर रहे थे, क्या कमर टूट गई? देश में बाहर से जो धन आ रहा था, काला धन आ रहा था, वह धन
नोटबंदी से रुक गया, क्या उससे आतंकवादियों की कमर टूट गई? पूछता है भारत, क्या आप 5 सवालों का जवाब दे पाएंगे जो सवाल आपने पूर्ववर्ती सरकारों में मुख्यमंत्री रहते हुए किए थे? क्या उन सवालों का जवाब है आपके पास? 140 करोड़ की जनता आपसे जवाब मांग रही है पहलगाम के हमले पर। लगता है लोगों को कि 56 इंची का सीना अब जवाब देगा, लेकिन जनता का सवाल नहीं है, यह देश के प्रधानमंत्री का सवाल है जो वर्षों पहले ये दे चुके हैं। आज पहलगाम में जिस प्रकार का हमला हुआ है, जिसमें 28 लोगों की शहादत हो चुकी है, क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी? वहां पर फोर्स ही तैनात नहीं थी। लगभग लोगों का कहना है कि 1.5 घंटे बाद वहां फोर्स पहुंची है। वहां के स्थानीय लोग जो खच्चर घोड़ा चलाते हैं, चाहे वो मुसलमान रहे हो चाहे हिंदू रहे हो, क्योंकि धर्म की राजनीति छेड़ी गई है तो मैं इन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। उन स्थानीय लोगों ने वहां की लोगों की मदद की। सुरक्षा बल 1.5 घंटे बाद पहुंचा है। आखिरकार जहां 2000 लोग एकत्रित हो वहां पर इस आतंकवादी जगह पर कहा जाए तो यह कम ही नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर से अभी भी आतंकवाद मिटा नहीं है। तो यहाँ पर सुरक्षा बल क्यों नहीं मौजूद था? यह जवाब शायद देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और साथ ही रक्षा मंत्री को जरूर देना चाहिए। इन सब बातों के साथ मैं विराम लेता हूँ। शायद इन सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए। देखते रहिए भारत में 24, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।